हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब ने कल इस टॉपिक तक ही पढ़ा होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमने वीडियो को बंद कर दिया था, ठीक है, यानी वहीं पर रोक दिया था। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, दिया है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया कितने प्रकार दी है? 2 प्रकार से दी गई है। लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ठीक है। एक है अम्ल के साथ, एसिड के साथ, और एक है बेस के साथ, क्षार के साथ, ठीक है। तब देखिए दिया है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया किस प्रकार से की जाती है वो आपको समझना। चलिए, 2 प्रकार से, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, यानी एसिड के साथ और बेस के साथ। चलिए, अब दिया है अम्ल एसिड प्लस मेटल का यानी धातु कार्बोनेट से जब रासायनिक अभिक्रिया कराई गई तो आपको क्या मिला? लवण साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल H2O, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से हिंदी में दिया गया है, यानी एसिड और धातु और कार्बोनेट का जब रिएक्शन कराया गया केमिकल रिएक्शन, तो उससे पहले जो ये लिखा गया है इनको केमिकल फॉर्मेट में लिखा गया है। तो देखिए किस प्रकार से दिया है, 2HCl प्लस Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये सोडियम क्या है? धातु है। क्या है इसमें? इस समय क्या है? धातु। क्या है? धातु, ठीक है। ये क्या है? धातु है, ठीक है। तो चलिए और ऊपर ले चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन को और ऊपर लिए ताकि लाइटिंग आपको प्रॉपर्ली आपके ये डेस्क, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इस पे से आपको पूरा साफ साफ दिखे। देखिए ये जो दिया गया है ये क्या है? ये दिया है इस समय क्या है? धातु, ठीक। ये है कार्बोनेट, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब उसके बाद जब इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया तो 2NaCl प्लस एक्वा के रूप में फॉर्मेट, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, और H2O लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, ये ठीक है, जल, ठीक। चलिए अब देखिए, अब दूसरी इसी पर दूसरा आधारित दिया है एग्जांपल। दूसरा, अम्ल प्लस के धातु बाई कार्बोनेट को जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो लवण प्लस CO2 प्लस जल बना, ठीक। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो, लिख सकते हो H2, ठीक। चलिए दिया है HCl दिया है और फिर प्लस HCl NaHCO3, ठीक है। और जब इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वा के रूप में, ठीक। अब उसके बाद प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के H2O गैस के, ये देखिए इस समय ये गैस के फॉर्म में दिया है। कहने का अर्थात ये भाप, वाष्प, ठीक है, क्योंकि H2O नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में दिया है, ठीक है। लेकिन इस समय क्या दिया है कि गैस के फॉर्म में दिया, वाष्प के रूप में, ठीक, वाष्प के रूप में, इसलिए यहाँ पर गैस लिखा है। देखिए जैसे कि देखिए चूने के पानी का टेस्ट, अब देखिए चूने का पानी का टेस्ट करते हैं। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अब देखिए जैसे दिया है क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है? चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या मिलता है? पानी दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया रंग यानी सफ़ेद
अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, अब देखिए इसको रिएक्शन कराने के बाद CaOH, सॉरी यहाँ पर दिखेगा नहीं, आपको स्लाइड के ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे। चलिए, देखिए ये जो दिया गया था इसमें क्या है, ये H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तरल पदार्थ है, और जब कराया गया तो क्या मिला? सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुए। अधिक मात्रा में जब CO कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर देखिए क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, अब देखिए जल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, प्लस CO2 गैस फॉर्म में है। ठीक, तो क्या मिला? जल में घुलनशील पदार्थ CaHCO3, और इस किस फॉर्म में? ये एक्वा के फॉर्म में। ठीक, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक, अगली टॉपिक दी गई है। अगली टॉपिक में दिया है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, रिएक्शंस। आप देखिए जैसे दिया है यहाँ पर कि अम्ल, एसिड, ठीक है, साल्ट, बेस, ठीक है, इनका जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो हमको लवण या साल्ट, ठीक, प्लस के H2 यानी जल प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी चीज़ को आप देखते हैं, ये दिया है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अब इसमें देख लेते हैं, अम्ल, एसिड और बेस को जब केमिकल रिएक्शन कराएगा तो साल्ट प्लस के जल H2O हमको प्राप्त हुआ। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं कि आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है NaOH, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, किस फॉर्म में? एक्वा के फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो HCl को जब कराया गया, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो बना क्या? सोडियम क्लोराइड प्लस के H2O। क्या बना? सोडियम प्लस H2O। ठीक है, यानी जब क्या कराया गया? अम्ल द्वारा क्षारक के प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या? तो NaOH था, ठीक है, और HCl का केमिकल रिएक्शन कराया गया। तो आपको देखिए, देख सकते हैं कि किस प्रकार से Na ने Cl को अपने पास रखा, ठीक है, और उसके बाद इसमें से बचा हुआ जो ये भागे यानी कहने का अर्थात ये OH है हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया? H2O में परिवर्तित हो गया। यहाँ से H इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, अब OH और ये प्लस H बराबर बना, इसे जोड़कर H2O बना दिया, लिक्विड। ठीक, आई होप समझ में आ गया। देखिए कुछ दिया गया है, एक लाइन उसे समझते हैं तो ये समझ में आएगा। एक बार फिर से उदाहरण के लिए NaOH दिया गया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद
लिक्विड सॉरी एक्वा फॉर्म में एक्वा फॉर्म में दिया गया NaOH और HCl एक्वा फॉर्मेट में, दोनों एक्वा के फॉर्म में दिए गए हैं। जब इनका केमिकल रिएक्शन कराएगा तो NaCl पर मिला, जो कि किस फॉर्म में भी होगा, एक्वा के फॉर्म में होगा, और प्लस आपको जल H2O मिल जाएगा। तो किस तरह से विस्थापित करके, यानी उसको जगह को क्या कर लिया, वो उस जगह पर अपने स्थान को प्राप्त किया, तो आपको हमने बता दिया, देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक नोट्स की तरह है, आप किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नोट्स को अगर प्रिपेयर कर लिए, जो हम पढ़ा रहे हैं, इस समय आपने अगर इसे अच्छी तरीके से समझ लिया, तो समझिए कि आपके इस चैप्टर से अम्ल क्षार एवं लवण के चैप्टर से आपके जो भी MCQs बनेंगे, आप इन्हीं में से डिफिनेशन भी हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्लवर क्षारक और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का जब केमिकल रिएक्शन, इन चारों में जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो बाकी मिलेगा क्या, जैसे ये दुर्बल अम्ल एक समझते हैं, जैसे दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों क्या होंगे, दुर्बल ही होंगे। ठीक, क्या होंगे, दोनों ही दुर्बल हो। तो दोनों के क्या मिलेगा, दोनों को जब रिएक्शन कराया गया तो क्या मिलेगा, उदासीन लवण और जल यानी H2O प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी दोनों ही, इनमें से कोई भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक नहीं होंगे, इनमें दोनों ही क्या होंगे, दुर्बल होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर दुर्बल अम्ल प्लस के दुर्बल क्षारक दोनों ही क्या होंगे, दुर्बल ही रहेंगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उदासीन लवण एवं जल प्राप्त होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, चलिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अगला टॉपिक है हम सबका, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी एसिड के साथ एसिड। ठीक है, एसिड के साथ, ठीक है, इसे हम ES से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप तो जानते ही हो। ठीक है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया रिएक्शन देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, Cl हाइड्रोक्लोरिक और कॉपर क्लोराइड, और क्या मिला हमें, H2O जल मिला। ठीक, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और यहाँ पर क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड प्लस के H2O यानी जल। ठीक है, इसने बोला धात्विक ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो आप इसमें किसके साथ कर रहे हैं, अम्ल यानी एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इसे H2HCl। तो जब रिएक्शन कराया गया, केमिकल रिएक्शन कराया गया, तो हमको क्या मिला, कॉपर क्लोराइड प्लस के H2O यानी कि जल प्राप्त हुआ। ठीक, अभी जब जल प्राप्त हो गया, ठीक, अब देखिए अगला, देखिए लिखा क्या हुआ है, लिखा है नीचे, एक सेकेंड, साफ साफ दिखाई, चलिए दिया है कॉपर क्लोराइड, ये देखिए कॉपर क्लोराइड, हाँ, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। यानी कहने का अर्थात कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यानी जब ये इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, ये मान लीजिए एक सिंक, एक जार है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, मान लीजिए ये एक सिंक है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है,
CuO प्लस के 2HCl की मात्रा मिलाई और ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बना। कॉपर क्लोराइड प्लस के H2O, यानी जल तो बनेगा, साथ ही साथ जब ये कॉपर क्लोराइड बनेगा, जब इसमें ये कॉपर क्लोराइड बनेगा तो इस जो विलयन की मात्रा, जो विलयन बन के तैयार होगा, विलयन का रंग क्या होगा, नीला होगा, नीला होगा। ठीक, होगा या हो जाता है, हो जाता है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया, कहने का अर्थात कॉपर क्लोराइड यानी कि कहने का अर्थात कॉपर ऑक्साइड प्लस K2HCl का हाइड्रोक्लोरिक, और जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो आपको मिला कॉपर क्लोराइड। और जब ये कॉपर क्लोराइड विलयन में मिले हुए तो वो दोनों मिलकर क्या पूरे विलयन को किस रंग का कर दिए, नीले रंग का कर दिए। ठीक है, आगे दिया है, आगे लाइन दी गई है, क्या है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपसे, चलिए देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। एक धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। देखिए, ये नोट्स है, कहने का अर्थात ये क्वेश्चन, कहने का अर्थात देखिए ध्यान से पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आप अगर लाइन पढ़ रहे हो तो इसी में से आपको बनेगा, आपका क्वेश्चन इसी में से बनेगा। देखिए, आखिरकार इसमें से हमको प्रश्न मिल ही गया। ठीक है, देखिए ये बोला है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये क्वेश्चन बन गया। आप अगर आपको ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो आप आंसर में लिख सकते हो कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्षारीय, क्या क्षारीय होती है। ठीक, देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत विकल्प में आपसे पूछ सकता है। हो सकता है चैप्टर समाप्त होने के बाद इनमें से जो हमने प्रश्न इनमें से कट किया है, यानी कहने का अर्थात प्रश्न बनाया है, हो सकता है कि जब हम MCQs कराने लगे इस चैप्टर का तो हम उसमें ये भी प्रश्न क्या करेंगे, शामिल कर देंगे। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक को पढ़ाया गया है, अगर आप गहरता से इसको पढ़ेंगे तो आपको पता, जब हम MCQs कराने लगेंगे तो आपको MCQ सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए ये दिया है CuO और MgO। ठीक, चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन गया कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती कैसी है। तो यहाँ पर कैसी होती, क्षारीय होती। कैसी होती है, क्षारीय होती है, सॉरी, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, साल्ट और जल यानी H2O बनाते हैं। चलिए, वाटर देखिए दिया गया है,
चलिए देखिए, दिया है अब धात्विक ऑक्साइड की क्षारक साधक प्रक्रिया हमने पढ़ चुका है। अब हमको पढ़ना है अधात्विक अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया हमको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, हमने धात्विक पढ़ लिया, अब अधात्विक पर चलते हैं। अब देखिए अधात्विक ऑक्साइड प्लस के क्षार यानी बेस, ठीक है, इसका जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा, लवण प्लस के जल यानी साल्ट। ठीक, साल्ट एवं वाटर। ठीक, चलिए देखिए कैल्शियम सॉरी ये देखिए CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद दिया है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस के जल H2O क्या हो गया, मिला हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, हमने पहले पढ़ चुका है, एक पॉइंट हमने पढ़ा है धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ चुका है। अब हमें पढ़ना था अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के क्षार के रूप में, यहाँ बेस के रूप में क्या मौजूद है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो आपको कौन सा क्या प्राप्त हुआ, लवण यानी साल्ट प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया और उसके बाद फिर क्या मिला आपको, H2O यानी जल प्राप्त हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, लाइन क्या लिखी है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लिखा है अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होती है। आप देखिए यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, चलिए बताते। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपसे आपका कि यहाँ बन सकता है अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। अब देखिए अधात्विक, इसमें धात्विक था, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में कैसी होती है। ठीक, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि अधात्विक ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, माफ़ करिए। चलिए इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं आपको, अधात्विक ऑक्साइड, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इतना लॉन्ग लिखने की जरूरत है। चलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। उसकी कैसी होती है, क्षारीय। ठीक, ये है अम्लीय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बना धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप आंसर दे सकते हो अम्लीय। तो देखिए यही होता है, अगर बुक्स आप अच्छे से रीडिंग करते हो तो उसमें ही क्वेश्चन आज छुपा होता है, बस आपको क्वेश्चन को कैच करना, पकड़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते।
चलिए अगला टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक यानी एसिड और बेस। देखिए कुछ दिए गए पॉइंट्स पढ़ते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बन गया आपसे, अब एक छोटा सा प्रश्न तैयार हो चुका है। तो देखिए प्रश्न क्या बना, जल की उपस्थिति में अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करता है? जल की उपस्थिति में अम्ल यानी एसिड, अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करता है? ठीक है, देखिए ये लिखा कुछ और है, हमने कुछ और प्रश्न बनाया है। देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है या कहते हैं। ठीक है, सॉरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न बन गया, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो आंसर के फॉर्मेट में कि आप ये क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए अब देखिए आगे, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए इसमें से हमने एक क्वेश्चन निकाल दिए, अगले टॉपिक की तो और चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए चलिए अगला टॉपिक दिया है, जल को अम्ल में डालने से, जल को अम्ल में डालने से चलिए जल को अम्ल में डालने से कहने अर्थात मीन्स यह जल में अम्ल को डालने पर, ठीक है, देखिए मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, दो अवस्थाएं। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। ये दो कंडीशंस हो सकते हैं, कहने अर्थात मीन्स अगर मान लीजिए एक जार है, ठीक है, ठीक, अब इस जार में मान लो ये जल है, सॉरी एक, ये मान लीजिए एसिड है, ठीक, मान लीजिए एसिड है, इसमें क्या भरा है, एसिड भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है, ठीक। अब ये अम्ल है, जल को अम्ल में, यानी ये अम्ल हो गया, अब इसमें से क्या, इसमें क्या डाला गया, जल, ये एसिड है लेकिन इसमें डाला किया गया जल। तो इसमें दो स्थितियां बन सकती हैं, पहला ये और दूसरा ये। चलिए दिया है मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, यानी जो जब इसमें अम्ल में ये वाटर जब आप मिलाएंगे, मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो क्या हो सकता है कि इसकी ताप टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये जो पात्र है, यानी जो ये कांच का बना हुआ है, ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। यानी जल को एसिड, यानी जल को, जैसे ये पात्र है, पात्र में एसिड पहले से रखा हुआ गया था और हमने क्या कर दिया, इसमें जल को प्रभावित कर दिया, डाल दिया गया, विलय कर दिया। मिलाने पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, पहला मिश्रित अस्फलित होकर बाहर
आ सकता है, ठीक है। दूसरा, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, यानी जब इसमें अम्ल में एसिड में जब H2O मिलाने पर क्या हो सकता है, ये कांच क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, यानी कांच गर्म हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये कांच ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। चलिए अगला, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला दिया गया है अम्ल की अभिक्रिया, यानी अम्ल की अभिक्रिया वास्तव में क्या हुई, यानी ये जो पात्र था, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये आर्ट थोड़ा मेरा कमजोर है। ये जो पात्र था इसमें जो एसिड भरा हुआ था, ठीक है, अम्ल जो भरा हुआ था और ये जल आपने इसमें जो डाला था, ठीक। अब अम्ल की अभिक्रिया ऐसी क्या हुई वाटर के साथ जिसकी वजह से कांच, यानी जो ये जार था, इस जार से यानी कहने का सॉरी जार का ये जार मतलब ये जो कांच का बना हुआ है, ये क्या हो सकता है, इससे क्या हो, आस्फलित होकर बाहर भी हो सकता था, निकल सकता था, और हीट यानी कांच को जब ये रिएक्शन दोनों आपस में किए इस कांच के अंदर, तो क्या हो सकता है, हीटिंग होने के वजह से ये कांच ब्रेक भी हो सकता है। दो स्थितियां बनी थी, तो दोनों अब देखिए इसमें ये समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए कल हम इस टॉपिक को फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो टॉपिक को यहाँ से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को हम कल पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा न लंबा हो करते हुए हम इसको यहीं पर रोकते हुए, ठीक है, रोकते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से, स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में, और एपीजे क्लासेस से जुड़े रहिए और बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन के टॉपिक्स अर्थात यह है कि आपको इस जो ये केमिस्ट्री है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप सब एपीजे क्लासेस से बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, कि ताकि आपको मुझे पता लगे। कमेंट्स हर प्रत्येक बच्चों का देखा जाता है, और उनको रिप्लाई भी किया जाता है, यानी उनको रिप्लाई भी किया जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। और हमारे जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, उन कमेंट्स को एक एक रीडिंग करते हैं और उनका रिप्लाई देते हुए मैं खुद खड़ा रहता हूँ उनके सामने कि कौन बच्चा क्या कमेंट किया, और उनका रिप्लाई मैं खुद स्वयं अपने सामने बैठकर करता हूँ, ठीक है। तो एपीजे क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही एपीजे क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।